नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल स्वागत करता हूं अपने इस न्यू एकेडमी चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्रों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कृषि में काम आने वाले महत्वपूर्ण यंत्र। तो आज आगे बढ़ेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ। ठीक, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्र। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र मित्रों कितना है? 328.7 328.7 मिलियन हेक्टेयर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मित्रों कितना है? 328.7 मिलियन हेक्टेयर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के बारे में आज हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का कुल रिपोर्टिंग भारत का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र। भारत का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है मित्रों? 306 मिलियन हेक्टेयर। भारत का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 306 मिलियन हेक्टेयर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है भारत का कुल डिग्रेडेड भारत का कुल डिग्रेडेड क्षेत्र। तो ये कितना है मित्रों? 187 मिलियन हेक्टेयर। डिग्रेडेड मतलब आप लोग समझते हैं, बिना उपजाऊ, अनफर्टाइल भूमि जो है, या मरुस्थलीकरण है, जो भी है, 187 मिलियन हेक्टेयर है। और रिपोर्टिंग जो होता है, रिपोर्टिंग क्या है? जो डाटा बेस पे हो, जैसे जो लिखा पढ़ी में हो, इतना है, इसका डाटा उपलब्ध है 306 मिलियन हेक्टेयर का। आगे हम लोग देखेंगे। आगे भारत का कुल सकल फसल क्षेत्र। सकल फसल क्षेत्र ये कितना है? सकल फसल क्षेत्र में है 198.3 मिलियन हेक्टेयर। ये सकल फसल क्षेत्र है 198। फिर आगे है भारत का शुद्ध फसल क्षेत्र। ये कितना है मित्रों? शुद्ध फसल क्षेत्र है 141 मिलियन हेक्टेयर। ये शुद्ध फसल क्षेत्र है 141 मिलियन हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत की फसल सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। भारत की फसल सघनता। तो भारत की फसल सघनता कितना है मित्रों? 142%। ये परसेंट में आता है, 142% फसल सघनता, 142%। आगे हम लोग देखेंगे मित्रों, भारत का सकल
सिंचित क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र कितना है मित्रों? सकल संचित क्षेत्र में है 96.5 मिलियन हेक्टेयर। 96.5 मिलियन हेक्टेयर है सकल सिंचित क्षेत्र। और अगर पूछ लिया जाए शुद्ध है, आगे है भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है मित्रों? 68 मिलियन हेक्टेयर। ये शुद्ध सिंचित है 68 मिलियन हेक्टेयर। और अगर सकल सिंचित पूछ लिया गया तो 96। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इतना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत का वन क्षेत्र। वन क्षेत्र कितना है मित्रों? 76 वर्ग किलोमीटर। 76 वर्ग किलोमीटर ये भारत का वन क्षेत्रफल है, पूरे भारत का। और अगर ये परसेंट में पूछ लिया जाए भारत का वन क्षेत्रफल टोटल जो जियोग्राफिक एरिया का कितना है, तो कितना रहेगा? 24.5%। ठीक, 24.5% रहेगा। और आगे है क्षेत्रफल। किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? वन क्षेत्र सर्वाधिक है तो कौन सा राज्य है मित्रों? एमपी, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? एमपी है। एमपी में सर्वाधिक है। आगे अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में वन प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में वन प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम में सर्वाधिक वन है परसेंट में, कितना है? 85.47%। मिजोरम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, उसके मिजोरम के एरिया के हिसाब से। आगे है किस राज्य का
किस राज्य का वृद्धि वन वृद्धि वन वृद्धि दर किस राज्य का वन वृद्धि दर सर्वाधिक है? सर्वाधिक है। ठीक मित्रों, तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक जो है सर्वाधिक वृद्धि हो रही है इस समय वनों में, कर्नाटक में। ठीक, आगे है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे, किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मित्रों कौन सा राज्य है सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से? राजस्थान। मित्रों राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते रहें। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये सब। चलिए मित्रों आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य में दाल का उत्पादन किस राज्य में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक होता है। तो कौन सा राज्य है मित्रों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आगे है, किस राज्य में खाद्यान्न किस राज्य में खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो अनाज सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है अनाजों का? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है मित्रों। आगे पूछ लिया गया, किस राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन? तो सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है मित्रों? राजस्थान में। ठीक, आगे पूछ लिया गया, अगर किस राज्य में गेहूं का उत्पादन इस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक? तो कौन सा राज्य, कहाँ गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। ये तो प्रोडक्शन पूछा गया, अगर प्रोडक्टिविटी पूछ लिया गया यही, अगर प्रोडक्टिविटी पूछ लिया गया, उत्पादकता, तो उत्पादकता सबसे ज्यादा गेहूं का कहाँ है? पंजाब में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी मतलब होता है
एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन सबसे ज्यादा, तो प्रोडक्टिविटी अगर पूरे प्रदेश का हुआ तो उत्तर प्रदेश। आगे मित्रों अगर पूछ लिया गया किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन, तो कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और कहीं कहीं तो ये पूछ लिया जाता है मित्रों कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोया प्रदेश। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन, सर्वाधिक धान उत्पादन कहाँ होता है जानते होंगे आप लोग? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। आगे देखिए, सर्वाधिक खाद्यान्न अगर पूछा गया तो उत्तर प्रदेश। अगर पूछ लिया गया किस राज्य में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन होता है, मोटे अनाज, अगर सर्वाधिक अनाज पूछा जाता है तो क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश। अगर मोटे अनाज पूछा गया तो क्या रहेगा? सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन। अगर मोटे अनाज का पूछ लिया गया मित्रों तो राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन होता है मित्रों। ठीक, तो नोट करिए ये। किस राज्य में सर्वाधिक दाल के लिए मध्य प्रदेश, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्तर प्रदेश, और किस राज्य में सर्वाधिक सरसों या रेपसीड, ये राजस्थान है। और किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर पूछ लिया जाए तो पंजाब आ जाएगा। किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन या सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक, आगे है, किस राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है? धान का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। और मोटे अनाज के लिए कौन है? राजस्थान। तो इतना नोट कर लीजिए मित्रों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये हो गया होगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? कितनी? तो औसतन वार्षिक वर्षा जो है मित्रों 1194 मिलीमीटर। लेकिन इस बार तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है। और आगे है सर्वाधिक उर्वरक की खपत किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? क्या है मित्रों? सर्वाधिक उर्वरक की खपत कहाँ होती है? अगर संघ शासित प्रदेश आ गया,
तो पांडुचेरी हो गया, पांडुचेरी में। और अगर प्रदेश पूछ लिया गया तो पंजाब। ठीक। अगर संघ शासित प्रदेश आ गया तो पांडुचेरी, और राज्य पूछ लिया गया तो पंजाब। देखिए यहाँ 1091 और यहाँ 212। ठीक, 1091 212 क्या है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, केजी प्रति हेक्टेयर। देख लीजिए इतना ज्यादा उर्वरक का प्रयोग होता है पांडुचेरी में, 1091 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, और पंजाब में 212। आगे है, अगला है, अगर पूछ लिया है भारत में औसतन औसत उर्वरक की खपत औसत क्या है मित्रों? औसत उर्वरक की खपत क्या है? 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये पूरे भारत का औसत है 128, और यहाँ देखिए पांडुचेरी में 191 हो रहा है, बहुत ज्यादा है। आगे है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस राज्य का सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? सर्वाधिक है तो मित्रों कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब है। कितना है? 7%। पंजाब में 92% भूमि है जो सिंचित है। ठीक। आगे है, किस राज्य में आगे है, किस राज्य में ड्रिप इरिगेशन किस राज्य में ड्रिप इरिगेशन सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक होता है। ड्रिप इरिगेशन सर्वाधिक कहाँ होता है मित्रों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन होता है। आगे है, जल का सर्वाधिक विषैला प्रदूषक कौन सा है? जल का सर्वाधिक विषैला प्रदूषक तो कौन सा है मित्रों? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है जल में सर्वाधिक विषैला प्रदूषक है, आर्सेनिक। तो इतना नोट करिए मित्रों। नोट ये कर, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा अगर औसतन पूछ लिया गया तो 1194। सर्वाधिक उर्वरक की खपत पांडुचेरी में संघ शासित प्रदेश में, और राज्य पूछ लिया जाए तो पंजाब में 212। और औसत क्या है? 128। ठीक। किस राज्य का संचित क्षेत्रफल? पंजाब का सर्वाधिक है। किस राज्य का ड्रिप इरिगेशन सर्वाधिक है? किस राज्य में ड्रिप इरिगेशन सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। जल का सर्वाधिक विषैला प्रदूषक क्या है? आर्सेनिक है। तो इतना नोट करिए मित्रों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना ये हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे
आगे है सामान्यतया। सामान्यतः सामान्यतः जल को शुद्ध जल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? मित्रों, सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? आमतौर पर क्लोरीन का। क्लोरीन से जल का शुद्धिकरण करते हैं सामान्यतः। आगे है, इंपॉर्टेंट है ये, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो मित्रों, कौन सी गैस थी भोपाल गैस त्रासदी में? MIC मतलब मिथाइल आइसो साइनेट। ठीक, मिथाइल आइसोसाइनेट। और आगे है, अगर ये पूछ लिया गया MIC का प्रयोग किस कीटनाशक मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किस कीटनाशक बनाने में किया जाता है? किस कीटनाशक बनाने में किया जाता था? तो कौन सा कीटनाशक था मित्रों? कार्बारिल बनाने में MIC का प्रयोग किया जाता था। आगे है, आगे हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ये तो सभी लोग जानते होंगे। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर मित्रों जो है सबसे बड़ा सागर है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, नाबार्ड की स्थापना कब? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12